गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। लेकर आई हूँ आपके लिए आज की स्टार का रीडिंग को। इसमें चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन की क्या कुछ एनर्जीज आ रही है कम बैक होने के लिए। अगर आपके पर्सन के साथ में आपका नो कॉन्टैक्ट जोन में है या फिर आप चाहते हो ये चीज़ देखना कि आपके पर्सन क्या आपकी लाइफ में वो कम बैक होना चाहते हैं, क्या फ्यूचर में आपके पर्सन जो कि आपसे इस वक्त अगर सेपरेशन में है तो क्या वो आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, विल दे कम बैक इन योर लाइफ अगेन। तो चेक कर लेती हूँ आज की सरकार रीडिंग में, क्योंकि एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि क्या आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अपने पर्सन के लिए आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। गाइज एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो आज के लिए सरकार रीडिंग को देख लेती हूँ। अपने पर्सन के जो पर्सन है उनकी क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं आपकी लाइफ में कम बैक होने के लिए, क्या कुछ सोचते हैं वो आपके बारे में। ओके गाइज, एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लो में है, बहुत सी चीज़ें हैं आज कार्ड के पास में। कार्ड में कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जीज मिल रही है गाइस मुझे बिल्कुल शुरुआत ही में ही कार्ड में कि कोई आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई है आपकी लाइफ में पास्ट से मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिनकी लाइफ में आने से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एकदम खुशियाँ आ जाएंगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जादू हो गया, एक बहुत ही ज़्यादा खुशी कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। आप सेलिब्रेट करोगे उस मोमेंट को। कुछ एंडिंग भी होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। किस चीज़ की एंडिंग? कहीं ना कहीं परेशानियों की, दुख की, इंतज़ार की एंडिंग होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप बहुत लंबे समय से अपने पर्सन का अपनी लाइफ में वेट कर रहे थे ना गाइस, तो मुझे यहाँ पे इतनी एनर्जीज तो मिल रही है कि चीज़ें बहुत टफ हो गई थी आपके केस में। बहुत ज़्यादा शायद आपने इंतज़ार किया, बहुत लंबा शायद इंतज़ार किया। बहुत ही खूबसूरत कहीं ना कहीं आपका रिलेशन रहा था पास्ट में, एक दूसरे के साथ में विश्वास का कहीं ना कहीं रिलेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं आप दोनों हमेशा तैयार रहते थे, बट उन कंडीशंस में कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं जो आप दोनों के बीच में आ गई हों। कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से कुछ समय तक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंसेस रहे थे। काफ़ी हद तक आप मुझे उदास नज़र आ रहे हैं उन चीज़ों को लेकर। काफ़ी हद तक आप परेशान हुए, काफ़ी हद तक आपने उन चीज़ों से निकलने की कोशिश करी। काफ़ी हद तक मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को शायद आपने रिक्वेस्ट भी करी या फिर आपने उनसे शायद माफ़ी मांगी, भले आपकी गलती हो ना हो, क्योंकि आप नहीं चाहते थे आपका रिलेशन जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो। क्योंकि अपने पर्सन से कहीं ना कहीं आप बहुत कनेक्ट फील करते थे। आप दोनों ही दूसरे के लिए गाइस कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स नज़र आ रही हो, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था। बट उसके बावजूद क्या हुआ ऐसा कि आपके जो पर्सन है ना वो आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स में आ गए, या फिर चीज़ों को नहीं समझ पाए, या फिर शायद आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देने लगे। तो गाइज उन चीज़ों का मुझे अंत होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। बहुत इंतज़ार आपने किया, कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट किए, वो सब खत्म होने का टाइम आ गया। बहुत कहीं ना कहीं आप मुझे उदास नज़र आते हो इन चीज़ों को, कहीं ना कहीं पास्ट को बहुत आप मिस करते हो। कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन वापस आ जाए। किसी काम में हो सकता है आपका मन ना लग रहा हो, चीज़ों को शायद आप बहुत ज़्यादा अपने करियर को भी इस वक्त इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो जितना आप अपने रिलेशन को दे रहे हो, क्योंकि आप वाकई में हर्टली फीलिंग्स के साथ अपने पर्सन के साथ कहीं ना कहीं अटैच फील करते हो। गाइस डेविल की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी हो सकता है थर्ड पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे सिचुएशंस आ रही है ना, कहीं थर्ड पर्सन को वो अच्छी तरीके से बिल्कुल जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मिल रही है एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। क्या चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा गाइस, देखिए डिवाइन ब्लेसिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। गॉड का ब्लेस नज़र आ रहा है आपके रिलेशन पे। बहुत ज़्यादा आप दोनों का जो विश्वास था ना एक दूसरे के ऊपर, कहीं ना कहीं गॉड उस चीज़ों को जानते हैं। कहीं ना कहीं गॉड आपको गाइड करेंगे आपके रिलेशन में कि आपसे आपके पर्सन से कभी भी कोई भूल ना हो, जो आप दोनों एक दूसरे से कभी दूर ना जाएं। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल आ रही है। शायद आप दोनों के बीच में आया फिर आप दोनों डिस्टेंस में हो इस वक्त, ऐसी एनर्जीज भी आ रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर योजना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अचानक से ही करने की सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा। गाइस एक चीज़ तो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं। मतलब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना इस वक्त, ध्यान से समझिएगा गाइस इस बात को। बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस वक्त, आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। जो भी चीज़ है बिल्कुल आपके जो पर्सन है अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के बारे में जो भी चीज़ें हैं, थर्ड पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं उनके लिए, या फिर थर्ड पर्सन की हर बात का जो मतलब है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन अच्छी तरीके से सब कुछ समझ पा रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो थर्ड पर्सन की है
और आपके पर्सन से छुपी हुई है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों का जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जानने के बाद आपके जो पर्सन है ना दुखी हो रहे हैं, डीप पेन में मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं विश्वास था इन्हें थर्ड पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा, एक यकीन होता है, एक भरोसा होता है, जो इनका भरोसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है थर्ड पर्सन के ऊपर। शायद ये बहुत ज़्यादा भरोसा करने लग गए थे थर्ड पर्सन के ऊपर, थर्ड पर्सन की हर बात के ऊपर, या फिर आपके साथ नो कांटेक्ट जोन में आके कहीं ना कहीं शायद आपके पर्सन चीज़ों को नहीं समझ पाए। शायद वो आपसे मूव ऑन होना चाहते थे अच्छी तरीके से, उन्होंने शायद सोचा था कि वो आपसे आसानी से जो है मूव ऑन हो जाएंगे, बट उनके लिए वो उतना आसान नहीं निकला। चीज़ें उनके लिए गाइस उतनी बिल्कुल भी आसान नहीं निकली। और ये देखिए कहीं ना कहीं इनकी डेली लाइफ में, इनकी हर रोज़ की ज़िंदगी में मुझे आर्ग्यूमेंट्स ही आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं ब्लेमिंग चल रही है। ब्लेमिंग क्यों होती है गाइस? जब कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से खुश नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी रियल हैप्पीनेस जब हमें नहीं मिलती, हम परेशान हो जाते हैं ना, तभी ये एनर्जीज आती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कहीं ना कहीं आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में गाइस। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना लड़ाई झगड़े की भी एनर्जीज नज़र आ रही है। या फिर अगर थर्ड पर्सन नहीं है आपकी सिचुएशन में, तो ब्लॉक कॉन्टैक्ट जोन में आपकी पर्सन का कहीं ना कहीं मूड बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे बुरा नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं, वो आपके साथ में वापस आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ये पर्सन आज भी जब आपके बारे में सोचते हैं, या फिर आपका नाम इनके सामने आता है, या फिर आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अगर इनके सामने आ जाती है, तो एकदम से इनके मन में एक खुशी, अलग ही लेवल की खुशी होती है। कहीं ना कहीं इनको अपनापन महसूस होता है, कहीं ना कहीं इनको अंदर से महसूस होता है लाइक मेड फॉर ईच अदर। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इन चीज़ों को आज भी महसूस करते हैं। बस उन सब के साथ में एक चीज़ और भी ये पर्सन महसूस करते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, इनके साथ में ऐसा क्यों हुआ कि ये आपके साथ में मिसगाइड हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, और ये आपसे दूर चले गए आपकी लाइफ में। आज इतना ज़्यादा ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे, आपकी लाइफ में वापस आने चाहते हैं, बट आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के मुझे माइंड पे असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखती हूँ आपकी लाइफ में कम बैक होने के लिए क्या कुछ एनर्जीज मुझे इनकी आ रही है, क्या चाहते हैं अब आपके पर्सन, क्या आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? क्योंकि काफ़ी हद तक ये पर्सन अपनी लाइफ में मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इनसे गाइस पूछेंगे या फिर आप इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे एनर्जी से नज़र आ रही है कि आपको बताने भी नहीं वाले हैं, या तो फिर या आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, या फिर ईगो एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर अलग अलग केसेस में अलग अलग एनर्जी हो सकती है। बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत परेशान हो गए हैं अपने करियर में भी। कहीं ना कहीं मुझे गाइस नज़र आ रहा है कि ये परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हर ही चीज़ कहीं ना कहीं अब मुझे इनकी इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले आपसे दूर जाकर इन पर्सन का रिलेशन जो है अफेक्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने करियर को, अपनी हेल्थ को, हर चीज़ को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका किसी काम में मन नहीं लग रहा है। क्योंकि जब भी कोई काम करने जाते हैं या फिर अपने बारे में सोचते हैं, तो उनको हमेशा वही बातें याद आती हैं जो पास्ट आपका इनके साथ चीज़ मिल रही है। गाइस हो सकता है इन पर्सन ने आपको कभी आपके साथ में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गई हों, या फिर उन्होंने आपसे कुछ गुस्सा कर दिया हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं आप इनके लिए परेशान हुए हो, आप इनसे आपने कहीं ना कहीं इनसे रिक्वेस्ट करी, आपने इन्हें बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, पर उस वक्त ये पर्सन ने आपकी बातों को नहीं सुना, उस वक्त इन पर्सन ने आपकी बातों को नहीं समझा। बट आज ये पर्सन गाइस आपकी लाइफ में वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर गाइस ऐसा नहीं है, तो क्यों ऐसी एनर्जीज़ हैं इन पर्सन की कि रात में भी मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर कि जाग जाग कर कहीं ना कहीं बहुत परेशान होते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, गॉड से हार्टली प्रे कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि इनको एक सही रास्ता दिखाया जाए जिससे आपकी लाइफ में वापस आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज में आ गए हैं कि इनको ऐसा लगता है कि अब ये आगे क्या करें, अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि इनको शायद रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। बहुत कन्फ्यूजन वाली कहीं ना कहीं इनकी मुझे कंडीशन नज़र आ रही है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में स्टक से होकर रह गए हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो मुझे इनकी मिल रही है ना गाइस, आपके लिए फीलिंग्स तो ट्रू है, बट आपके पास अब ये वापस कैसे आए? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको मन में इनको बुरा भी लगता है कि इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया, या फिर आप इनकी वजह से परेशान हुए, आप इनकी वजह से दुखी हुए, या फिर जिस वक्त आपको इनकी बहुत ज़रूरत थी आपकी लाइफ में इन्होंने आपसे बातचीत नहीं करी, आपके कॉल का, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तो आज जब इनको ज़रूरत है तो आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको अभी हर्ट नहीं करना चाहते हैं गाइस। अभी आपसे जो चाहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ रीयूनियन चाहते हैं पूरी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आ जाए, अच्छी तरीके से आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए कम बैक हो जाए, दोबारा ऐसी गलती भूल कर भी ना करे जो
आपसे इनको दूर ले जाए। तो देख लेती हूँ गाइस और क्या एनर्जीज आ रही है इनकी। थर्ड पर्सन के अगर सिचुएशन में है आपके पर्सन, तो देखिए गाइस थर्ड पर्सन की जो सिचुएशन आ रही है मेरे पास, ओके थर्ड पर्सन के पास अगर आपके पर्सन है ना इस वक्त गाइस, तो बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। इन्हें पास्ट ही याद आता रहता है हर वक्त। तो अपने फ्यूचर में ध्यान कैसे देंगे, अपने प्रेजेंट में इंसान कैसे ध्यान देंगे अगर हर वक्त ही फ्यूचर अपने पास्ट को ही सोचते रहेंगे। अगर गाइस आपके पर्सन एक बार को सोचते भी हैं कि आपसे मूव ऑन हो जाए, या फिर आपकी लाइफ से लाइक अगर उन्होंने कभी ऐसा सोचा था कि आपसे दूर जा रहे हैं, या फिर आपस में अगर नो कॉन्टेक्ट जोन में आ गए थे या फिर मूव ऑन हो गए थे, तो कहीं ना कहीं अब इनके लिए बहुत डिफिकल्ट कहीं ना कहीं मुझे एक समस्या नज़र आ रही है कि आपके पर्सन पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं नहीं भूल पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके मन में कहीं ना कहीं आपको लेकर इस वक्त रिस्पेक्ट भी मुझे नज़र आ रही है कि आपने शायद इनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ आपने दिया है अपने रिलेशन में। आप हमेशा ऑनेस्ट रहे हो, ट्रू रहे हो। उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आज ये पर्सन आपकी कदर कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आप उन्होंने अगर आपको वापस नहीं करा, या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपसे दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाए, और उनके मन में तो कहीं ना कहीं बर्डन रह जाएगा कि मैंने किसी से कोई प्रॉमिस किया था, किसी को कोई भरोसा दिलाया था जो बहुत ही ज़्यादा मुझ पर भरोसा करते थे, बट उन चीज़ों को अगर ये पूरा नहीं करते हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं बहुत मुझे लग रहा है पछतावा होता हुआ भी नज़र आ रहा है कि इनके मन में एक बर्डन है कि कोई चीज़ इनकी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और देख लेती हूँ आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है। क्या आपको अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए गाइस। देख लेती हूँ क्या एनर्जीज आ रही है मेरे पास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस देखिए कहीं ना कहीं जजमेंट की एनर्जीज मेरे पास में निकल आ रही है। कहीं ना कहीं गॉड की गाइडेंस है, कहीं ना कहीं गॉड की ब्लेसिंग है। आपको गॉड की प्रे करनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनका ध्यान करना चाहिए। जो यूनिवर्स है ना गाइस, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि इस वक्त अगर आप परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको जो चीज़ें हैं समझ में नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी, कहीं ना कहीं आपको इंटरनल फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके लिए क्या कुछ सही है। कहीं ना कहीं कुछ घंटों में ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपको गाइड करें, एंजल्स आपको गाइड करें। कहीं ना कहीं आपको अपने आप से जो भी आपके लिए सही है, जो भी आपके लिए रास्ता सही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मिल रही हैं। एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ, क्या कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। देखती हूँ क्या कुछ एनर्जीज आ रही है मेरे पास में। ओके, इतनी सारी एनर्जीज को नहीं लूँगी गाइस मैं। ओके, बहुत कुछ है ऐसी चीज़ें जो कार्ड्स आपसे कहना चाहते हैं। बहुत कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं जो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं। सो मेरे पास में एनर्जीज है गाइस। कहीं ना कहीं एक प्रॉमिस का पूरा होने का टाइम आ रहा है। कोई किसी व्यक्ति ने, किसी इंसान ने आपसे कोई प्रॉमिस किया है, कोई वादा किया है, कहीं ना कहीं उसके पूरे होने का टाइम आ रहा है। एक गुड अपॉर्चुनिटीज़ वाला टाइम आ रहा है। कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आ रहा है जब आप जो चाहते थे आपको मिलने वाला है गाइस। तो आई होप आपके साथ मुझे टैरो कार्ड रीडिंग है रेजोनेट की हो। एंड टिल टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।